साधना की यात्रा नए जन्म के साथ अपने आप ही होनी प्रारंभ हो जाती है। जब हमारे विचारों में साधना की भावनाओं का जागरण होना प्रारंभ हो जाता है, उसी समय हमारा एक तरह से नया जन्म है वह अपने आप ही होना प्रारंभ हो जाता है। जन्म के साथ ही हमारी ऊंची उड़ान के साथ यात्रा भी प्रारंभ हो जाती है। जब यात्रा प्रारंभ होती है तब हमारे को अनेकों प्रकार के अनुभव है वो भी आत्मसात करने का अवसर प्राप्त होना प्रारंभ हो जाता है। अनुभव ही हमेशा हमारे को महान बनाने वाले होते हैं। महानता का पथ है वह सहज ही अपने आप हमारा प्रशस्त होना प्रारंभ हो जाता है। 2016 1 जनवरी गंगापुर मेवाड़ में मेरे मन के भीतर साधना के भावनाओं का जागरण होना प्रारंभ हो जाता है। एक तरह से उसी समय मेरे पूर्व जन्म को तिलांजलि देकर पुनर्जन्म की ओर गतिशीलता के साथ अपने चरणों को साधना के पथ पर ऊंची उड़ान के साथ में आगे बढ़ाने की दृष्टि से अपने आप को नई दृष्टि ही प्राप्त होनी प्रारंभ हो जाती है। जब दृष्टि प्राप्त होती है तब अपने आप ही सृष्टि का नव निर्माण होना अपने आप ही प्रारंभ हो जाता है। धीरे धीरे यही दृष्टि बहिर्मुखता के साथ में अंतर्मुखता की ओर आगे बढ़ाना प्रारंभ कर देती है। धीरे धीरे साधना के पथ पर आगे बढ़ने का मार्गदर्शन है वह भी प्राप्त होना प्रारंभ हो जाता है। शिरयारी का प्रवास आत्म साधना की ओर आगे बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण साबित हो जाता है। जो मेरे अपने कदम मारवाड़ से थली प्रदेश की ओर आगे बढ़ने प्रारंभ किए, मेरे को यह अनुभूति होनी प्रारंभ हो जाती है अब मेरे कदम हैं सही दिशा की ओर साधना के पथ पर अग्रसर बनते जा रहे हैं। राजस्थान का 2020 का अंतिम चातुर्मास संपन्न करने के पश्चात अपने जीवन का अंतिम चातुर्मास 2021 का लुधियाना शहर की ओर गतिशील बनने के लिए अपने आप को तैयार करना प्रारंभ कर देता हूँ। उस समय मन में जो भी विचार आते हैं उन विचारों को अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयास करना प्रारंभ कर देता हूँ। अनेकों व्यक्तियों के साथ संपर्क स्थापित करने का भी प्रयास करना प्रारंभ कर देता हूँ। अनुभवी व्यक्तियों का संपर्क है वह साधना की दृष्टि से और ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले बन जाते हैं। इस दृष्टि से जब मैंने आत्मचिंतन करना प्रारंभ किया तब मेरे मन में यह भावना जागृत होनी प्रारंभ हो जाती है। अच्छे व्यक्तियों का योग मिलना यह अपने आप में और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। लुधियाना शहर में चातुर्मास चल रहा था। उस समय सरदार शहर से एक नवयुवक जो व्यवसाय की दृष्टि से राजस्थान की राजधानी जयपुर में रहता है, जब वह दर्शन करने के लिए आता है सहज एक बात चल पड़ती है ज्योतिष विद्या के बारे में। उसने मेरे को कहा, मुनिश्री आपका जब से लुधियाना में प्रवेश हुआ है चातुर्मास करने के लिए, उस समय डॉक्टर भट्ट है वह आपके पास में आए थे। उन्होंने आपको कहा था मैं समय समय पर आपके चरणों में उपस्थित होता रहूँगा। उसके बाद उनका कभी आना हुआ या नहीं हुआ। मैंने कहा, दिलीप हमारा इधर आना हो जाता है और उनसे हमारा संपर्क है वह नहीं रहता है।
तुम्हारा तो उनसे अच्छा संपर्क है। एक बार तुम उनसे बात करके देखो और उनको बताओ, मुनिश्री अब विशेष साधना के लिए अपने चरणों को गतिशील बनाना चाहते हैं, तो आपका इस बारे में ज्योतिष विज्ञान है वह क्या कहता है। तत्काल उसने संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया। वह उसका एक तरह से निजी फैमिली के रूप में माने जाने वाला व्यक्ति था। जो ही उसका संवाद मिलता है उसको अपने आप ही सारी स्मृतियाँ स्मृति पटल पर उभर कर आनी प्रारंभ हो जाती है। केलवा में जो एक बार मिले थे, बातचीत हुई थी, वह भी उन्हें स्पष्टता के साथ में बता दी थी। उन्होंने कहा, मैंने मुनिश्री से निवेदन किया था 4 वर्षों के बाद आप साधना के पथ पर आगे बढ़ने के लिए अपने आप को पूर्ण रूप से संकल्पबद्ध बनाकर तैयार कर लेंगे। आज मेरा ज्योतिष विज्ञान है यह कह रहा है कि जिस समय आप मेरे को प्रश्न पूछ रही हैं उस समय की प्रश्न कुंडली है वह तैयार कर ली है। इस कुंडली के ग्रह नक्षत्रों के अनुसार तथा जन्म कुंडली के ग्रह नक्षत्र के अनुसार मैं यह निश्चित रूप से कह सकता हूँ 2021 अक्टूबर का दिन निश्चय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए जो भी अपने मन में संकल्प करना चाहते हैं वह संकल्प करके निर्बाध गति के साथ अपने चरणों को साधना के पथ पर गतिशील बना सकते हैं। अपनी विचारधारा को स्पष्टता के साथ में जनता के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। अपने आप ही उनके साधना का पथ है वह प्रशस्त बन जाएगा। एक दिन उठाया वह कदम वह सार्थक दिशा की ओर अग्रसर होता हुआ नजर आना प्रारंभ हो जाएगा। उनका यह परामर्श मेरे लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। मैंने उसी संकल्प शक्ति के साथ 21 अक्टूबर 1:23 पर मैंने अपनी साधना का रोड मैप है ये जारी कर दिया। वह मेरे जीवन का यादगार पल बनकर रह जाता है। धीरे धीरे मेरे मन में यह और ज़्यादा साधना की ओर अग्रसर होने की भावना प्रारंभ हो जाती है। पूर्णाहुति का दिन आता है 27 जनवरी 2022 श्री डूंगरगढ़। उसी दिन 11:55 पर मैंने अपने जीवन का अंतिम निर्णय लेते हुए अपने साधना के पथ को प्रशस्त करने के लिए अपने कदमों को गतिशील बनाना प्रारंभ कर देता हूँ। जब मैं अपना प्रथम कदम उठाना प्रारंभ करता हूँ उसी समय मैंने यह संकल्प कर लिया था, पिछले मेरे जीवन में जितने भी संकट आए हैं, कष्ट आए हैं, मैं अब उनको कभी भी स्मरण करने का प्रयास नहीं करूँगा। अपने आप को संकल्पबद्धता के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास करूँगा। जितने भी सत्य तथ्य हैं उनको प्रस्तुत करने में भी कोई प्रकार का संकोच नहीं करूँगा। कोई मेरे विचारों से नाराज हो चाहे खुश हो, इससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है। हकीकत है, सत्य है, वह अवश्य ही सबके सामने आकर ही रहना चाहिए। मेरी साधना मेरे जीवन को और ज़्यादा आलोकमय बनाना प्रारंभ कर देगी। 29 जनवरी 2002 मेवाड़ की वह पुण्य धरा जिस पर मैं पहुंच जाता हूं, सूर्य की प्रथम किरण के साथ यूँ लगता है वह मेरा प्रक्षालन करना प्रारंभ कर रही है। उसी के साथ अपने आप को सूर्य की प्रथम किरण मानकर साधना के पथ पर अपने चरणों को गतिशील बनाना प्रारंभ कर देता हूँ। इस संकल्प शक्ति के साथ प्रथम किरण को मैं अपने जीवन का साधना का पूर्णतया सूर्य के रूप में प्रकटीकरण करके ही रहूँगा। मेरा एकमात्र लक्ष्य रह जाता है
केवल साधना साधना साधना। आचार्य भूपेंद्र।